तो झारखंड की राजनीति में, झारखंड की सियासत में सभी की नजरें अब टिकी हुई हैं, क्योंकि बिहार में जो हुआ वो सबने देखा। बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और नीतीश बाबू एनडीए के साथ मिलकर सरकार में शामिल हो गए और आरोप बड़े लगाए गए भारतीय जनता पार्टी पर सरकार गिराने का, आरजेडी से अलग होने का, इंडिया गठबंधन को तोड़ने का। और ऐसा ही कुछ अब देखने को मिल रहा है झारखंड में। लेकिन झारखंड में चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और उसके बाद यह कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन को, हालांकि अभी तक शपथ समारोह की जो तैयारी की जा रही थी, राजभवन से जो समय मांगा गया था वो समय नहीं मिला था, लेकिन अब जो खबर सामने निकल करके आ रही है कि उन्हें 5 बजे का समय दिया गया था। अभी हम आपको वो भी अपडेट देंगे कि आखिर क्या चंपई सोरेन राजभवन पहुंचे हुए हैं, क्या उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है विधायकों के। लेकिन उससे पहले जरा कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, चंपई सोरेन की आई है और हेमंत सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है और भूयारी जमीन किया, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की और आज अंतर्गत हुआ। ये सुनियोजित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे और उनको पता है कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है और उन लोगों ने अपने योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय हमें सुनाया। आदर्श है गुरुजी। आर्य आदर्श हमारा गुरुजी के हम आया थे। और शोषक लोग के साथ लड़ना, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी को उत्थान करने के लिए जो लड़ाई लड़े हैं, और झारखंड को कैसे संवारना है, इसीलिए हम आज ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आज जो यहाँ आए हैं हमारा गुरुजी, इनका आदर्श और उसी आदर्श को मान के हम झारखंड में हम संघर्ष और यहाँ का अस्मिता का बचाने के लिए हम संघर्ष करते हैं। गुरुजी चीज आप लोग देख लिया है, यहाँ का आदिवासी का आवाज को कैसे दबाया जाता है, जो आदिवासी का और यहाँ का आवाज को कैसे दबाया जाता है, ये बरसों से है, आज से नहीं है। पेश किया है, दावा हम किया है कि नया सरकार बनाने का, उसका इंतजार में हम लोग है। तो दावा पेश किया गया है और समय मांगा गया है राजभवन से, लेकिन जो खेल होने की बात कही जा रही है झारखंड में, वो खेल होगा या फिर खेल होगा फेल, हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। चिराग सेठी जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अरविंदर सिंह देवोल जी हैं, जेएमएम के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। अरविंदर देवोल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। 5 बजे का समय दिया गया था राजभवन की तरफ से, क्या आपके विधायक और चंपई सोरेन जी पहुंच गए? 5:30 बजे का समय, जहां तक मुझे खबर है जी, 5:30 बजे का समय माननीय राज्यपाल जी ने दिया है। तो मुझे लगता है कि 5:30 बजे सारे के सारे विधायक माननीय चंपई जी के साथ पहुंच जाएंगे। 5:30 बजे का समय दिया गया है, 5:30 बजे आपके विधायक और चंपई सोरेन जी पहुंच जाएंगे। लेकिन इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि विधायकों को शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। प्लेन तैयार है, चार्टर प्लेन तैयार है। नहीं, अरे विधायकों को देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जब कल रात को ही सारा पत्र दे दिया गया था, समर्थन पत्र, तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, कहां से डायरेक्शन का इंतजार कर रहे हैं माननीय राज्यपाल? बिहार में तो 3 घंटे लगे नीतीश जी के रिजाइन के बाद नीतीश जी को दोबारा ओथ कराने में।
महाराष्ट्र में तो रात को 12 बजे ओथ करा दी गई थी। तो पर झारखंड के गवर्नर साहब किसका इंतजार कर रहे हैं? कहां से हुक्म आने वाला है? कहां से उनको ग्रीन सिग्नल या रेड सिग्नल आएगा? सबसे बड़ी बात है, और क्यों नहीं हम डरेंगे? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की, बीजेपी का जो धन का पावर है और जो मसल पावर इनके पास है, और हमने ये कोई पहली बार नहीं है, हॉर्स ट्रेडिंग नाम को इन्होंने जो एक डिक्शनरी में हॉर्स ट्रेडिंग नाम जो वर्ड आया है, ये इसकी जननी बीजेपी है। तो चार विधायकों हम अपना कुटुंब चार विधायकों का फोन नॉट रीचेबल बताए जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति शासन लग जाता है, राष्ट्रपति शासन अगर लगा देते हैं, तो ऑब्वियसली हमको अपने विधायक बचा के रखने होंगे। अरविंदर जी, हम गलत अरविंदर जी, क्या अगर हम अपनी फैमिली को बचा रहे हैं तो हम गलत? इस बात का भी डर है, क्या आपको इस बात का भी डर है कि अंदर खाने कुछ गड़बड़ हो सकता है, यानी आपके विधायकों में ही दो फाड़ हो सकती है, क्योंकि 4 विधायकों के फोन नॉट रीचेबल बताए जा रहे हैं? अरे देखिए, फोन रीचेबल नॉट रीचेबल हो सकता है, उन्होंने बीजेपी के ऑफर से तंग आकर अपना नॉन रीचेबल कर लिया होगा। हम ये आश्वस्त हैं कि हमारे विधायक सारे एकजुट हैं, और हम, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, टाइम इज ऑफ द एसेंस आज के अभी के मौके पे। और मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्यों ये टाइम बर्बाद किया जा रहा है, क्यों नहीं शपथ दिलाई जा रही। ठीक है, अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, मैं उनसे समझने की और जानने की कोशिश करूंगा। चिराग सेठी जी, लेकिन आपसे भी समझेंगे, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं। अब झारखंड के जो मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन, अब तो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, अब तो मुख्यमंत्री भी नहीं रहे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे भी समन जारी किए जा रहे हैं, उनके लिए भी क्या ऐसी ही स्थिति दिल्ली की बनने जा रही है? योगेश जी, दिल्ली नहीं देश की ऐसी स्थिति बनती जा रही है जहां पर भाजपा चाहती ही नहीं है कि कोई भी विपक्ष का नेता रहे। या तो उन पर झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाए, या उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाए। जो नेता डरे नहीं, जो नेता रुके नहीं, उनको उठाकर जेल में डाल दिया। आप मुझे बताइए, जैसे हमारे जेएमएम के प्रवक्ता ने भी बोला कि 3 घंटे में नीतीश जी की स्वेरिंग इन सेरेमनी हो जाती है। आज जेएमएम को टाइम मांगे पूरा 1 दिन हो गया है, उन्हें समय नहीं मिलता है। हमें अपने विधायकों को, जेएमएम को, कांग्रेस को अपने विधायकों को वहां से लेकर बैंगलोर या हैदराबाद जाना पड़ता है। ये ऑपरेशन लोटस की आज सच्चाई है। और दिल्ली में भी इन्होंने यही कुछ प्लान किया है। जो मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले जो प्रेस वार्ता की थी या जो ट्वीट किया था, ये सच्चाई है। आज वो मुख्यमंत्री जी को सिर्फ गिरफ्तार करके हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। आज भाजपा चिराग सेठी जी, लेकिन दावे किए जा रहे हैं कि दम हो तो ईडी आ जाए, पूछताछ कर ले, दम हो तो ईडी गिरफ्तार कर ले। यही बात कह रहे थे हेमंत सोरेन साहब, और यही बात कह रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब। हेमंत सोरेन साहब की जो इच्छा थी, जो तमन्ना थी, वो पूरी हो गई, दम ईडी ने दिखा दिया। और ऐसा ही दम अगर दिल्ली में दिखता नजर आया, तो भ्रष्टाचार के ऊपर जो प्रहार की बात कही जा रही है, तो उस पर आप लोगों को डर क्यों सता रहा है? नहीं योगेश जी, बिल्कुल। अगर आप ईडी कार्रवाई की बात करते हैं तो मैं कुछ नाम आपके सामने ले लेता हूं। वो नाम आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हेमंत बिस्व शर्मा हो, पवार जी हो, छगन भुजबल जी हो। छगन भुजबल के केस में तो कोर्ट में जाके ईडी ने बोला है कि हमारी फाइल खो गई है, हम अपना प्ली वापस लेते हैं। इससे हास्यास्पद बात क्या होगी कि जब ईडी जाकर ये बोल दे कि हमें फाइल नहीं मिल रही है। आप बताइए इससे ज्यादा बुरी बात क्या होगी? जब प्रधानमंत्री स्टेज पर चढ़कर बोलते हैं 71,000 करोड़ का स्कैम, अजीत पवार नेचुरल करप्ट पार्टी, और उसके बाद जाकर उन्हें उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो वो क्या दिखाता है? देखिए, ईडी जो है वो आज बन गया है इलेक्शन ड्यूटी फॉर बीजेपी। वो कहीं ना कहीं सिर्फ इस तरीके पे काम कर रही है कि कैसे आप जो विपक्ष के नेता है उन्हें डालकर जेल में डाल दीजिए। पीएमएलए के जो आज प्रावधान है वो इस तरीके से बनाए गए, ड्रकोनियन लॉज जिनकी हम बात करते हैं 2019 पे, इसको भी बीजेपी वापस लेकर आई कि जब तक जज पूरे कन्विंस नहीं होंगे तब तक वो बेल नहीं दे सकते। आप मुझे बताइए, 500 विटनेस और 50,000 एविडेंसेस, 50,000 पन्ने हैं जो आपको गो थ्रू करने हैं। क्या वो जल्दी हो पाएगा? जिस तरह से कोर्ट में केस चलता है, कई महीनों से कई साल लग जाते हैं सारे एविडेंसेस को टेस्टिफाई करने में, सारे विटनेसेस को टेस्टिफाई करने में। क्या ये हो पाएगा कभी? इसी लूप होल का फायदा उठाकर ईडी को भी घुसा दिया जाता है, सीबीआई को भी घुसा दिया जाता है, और विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया। आप मुझे बताइए, 1 रुपए की भी अगर किसी शराब घोटाले की जो बात करता है, कथित शराब घोटाला, उसमें 1 रुपए का भी पैसा कहीं बरामद हुआ हो, कोई मनी ट्रेल मिल गया हो, कोर्ट पूछ पूछ के परेशान है
कि मनी ट्रेल बता दीजिए, मनी ट्रेल बता दीजिए। कभी कहते हैं 2 करोड़ रुपए दिए, कभी कहते हैं 200 करोड़ रुपए दिए, कभी 300 हो जाता है, कभी 1000 करोड़ हो जाता है। कोई नंबर ही नहीं है, क्योंकि योगेश जी कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। ये घोटाला, ठीक है, अगर घोटाला नहीं हुआ, भाजपा चिराग जी, घोटाला नहीं हुआ तो पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। जितनी बार पूछताछ के लिए बुलाए भाई साहब, हम उतने बार हाजिर हैं, हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। यहाँ कहां दिक्कत आनी चाहिए? नहीं योगेश जी, अगर आपको बुलाता हूं, मैं एक संवैधानिक पद पर बैठा हूं, आप मुझे बुला रहे हैं, मुझे बता दीजिए आप किस हैसियत से बुला रहे हैं। आप मुझे सीएम की हैसियत से बुला रहे हैं तो मैं वैसे आ जाता हूं। आप नेशनल कन्वीनर के तौर पे बुला रहे हैं, मैं वैसे आऊंगा। मुझे बताइए तो सही, अगर आप कह रहे हैं नेशनल कन्वीनर के तौर पे, तो हमारे ट्रेजरर ने आके सारे बैंक अकाउंट आपको दे दिए, सारे कागज आपको दे दिए। अब आपने क्या पूछना? देखिए, कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है, 5 आपने ईडी के नोटिस दे दिए और एक में भी नहीं बताया कि आप मुझे किस हैसियत से बुलाना चाहते हैं। ठीक है, आप अपने सवाल जानना चाह रहे हैं, सवाल के जवाब की किस हैसियत से आखिर अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे ईडी के दफ्तर पर। डॉक्टर अजय तिवारी जी, ये जो पूरा सिनेरियो चल रहा है देश भर में, हम देख रहे हैं ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां चल रही हैं, छापेमारी की जा रही है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बरामद भी हो रहा है। क्या है असल इसके पीछे, पर्दे की कहानी क्या है, पर्दे के पीछे की कहानी? योगी जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को प्रणाम करता हूं, और आपका ये जो आज का सिलसिला है, आज का ईडी का रोल है, विगत कई वर्षों से ईडी जिस तरह से रोल कर रही है, ये उचित नहीं है। ये उचित इसलिए नहीं है कि किसी भी केस में एक विवेचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है। विवेचना अधिकारी विवेचना करके, बाकायदे साक्ष्य निकाल करके वह साबित करता है कि ये आदमी मुलजिम है, और मुलजिम होने के बाद उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या सोरेन जी हत्यारे हैं? क्या बलात्कारी हैं? क्या उन्होंने कोई खून किया है? क्या अरविंद केजरीवाल कोई खून किए हैं? क्या कोई विरोधी व्यक्ति का कोई उन्होंने कुछ लूट लिया है? ईडी का एक फर्ज होता है कि ईडी अगर सम्मन पे बुला रही है तो शिबू सोरेन को, अरविंद केजरीवाल को, या किसी को भी उसके पहले पत्र पर ही जाना चाहिए और जा करके अपनी बात को रखना चाहिए, जो अरविंद केजरीवाल और सोरेन जी ने गलती की है। अब सवाल यहां यह उठता है कि आपने जांच में अभी दोषी नहीं पाया है। जमीन का घोटाला, शराब का घोटाला जरूर हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, इसके लिए विवेचना करने के बाद जब आपके पास सारे साक्ष्य हो जाएं कि सोरेन जी घोटाले में लिप्त हैं, तो आप बुलाइए, साक्ष्य में उनको दिखाइए और उनकी गिरफ्तारी करिए। एक प्रतिनिधित्व करने वाला मुख्यमंत्री को आप अचानक गिरफ्तार कर लेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे शक तो जाएगा ही जाएगा। आज आप देखिए, लेकिन अजय तिवारी जी, जब कल ईडी के अधिकारियों की तरफ से पूछताछ की जा रही होगी हेमंत सोरेन के सामने, तो जाहिर तौर पर जब, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने निकल करके आई कि हेमंत सोरेन के जवाबों से संतुष्ट नहीं है ईडी के अधिकारी, तो कुछ न कुछ तो ऐसे साक्ष्य रखे होंगे सामने हेमंत सोरेन के सामने कि जिसके कारण उन्हें यह फैसला लेना पड़ा कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा हमारा देना ही बेहद होगा। और इसके पहले अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं, देखें तो पंकज मिश्रा, जो कि हेमंत सोरेन के बेहद करीबी बताए जाते हैं, और उनके घर पर एक मुख्यमंत्री के साइन किए हुए 2-2 चेक वहां मिलते हैं, कागजात मिलते हैं, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं, आप बताइए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो योगेश जी, काफी लोगों के घर से काफी धन पकड़ा गया है, और यह खनन का मामला छोटा मामला नहीं है, ये बड़ा मामला है। इसमें मुख्यमंत्री लिप्त हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे करके अपनी गिरफ्तारी दे दी, तो फिर अगर चंपई जी ने अपना दावा ठोका है तो उसको राज्यपाल को निर्णय लेकर के इमीडिएट उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ठीक बात। मुख्यमंत्री बना करके राज्य सरकार के कार्य को रोकने का काम तो नहीं करना चाहिए। आज 3 दिन हो गया है, अब मान लीजिए इनके पास 47 सीट है, अगर इस 47 सीट में से अगर इसी तरह से 20-22 लोगों को तोड़ दिया जाए तो सरकार तो टूट जाएगी और बहुमत कहां चला जाएगा। जनता का विश्वास तो इसमें भी खत्म हो जाएगा। जनता ने बड़े विश्वास के साथ मत दिया है और एक सरकार चुनी है। अब उस सरकार में जो व्यक्ति भ्रष्ट निकला है, चाहे वो सोरेन जी हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, तो वो गिरफ्तार हो गया।
उसकी गिरफ्तारी के बाद ईडी उसकी जांच करेगी और इनसे वसूलेगी। लेकिन जो सरकार बननी चाहिए उस सरकार को बनने दिया जाए, आगे जिसका नाम आता है उसकी गिरफ्तारी हो और उस तरह से फिर आगे आप देखिए अगर दावा पेश किया गया है बाद झारखंड में चुनाव है और उस चुनाव के मद्देनजर आज अगर इस कदर से सरकार नहीं बनने दिए जाए, अभी बहुत बढ़िया बात कही है, हमारे नाम नहीं याद आ रहा है, अभी आपके पहले प्रवक्ता ने जिस तरह से कहा है वो बड़ा कहा है कि भाई आप नीतीश कुमार को 1 घंटे में 2 दिन में आप मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बनाने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? ठीक बात। अरविंदर सिंह देवल जी ये बात उठा रहे हैं। अरविंदर सिंह, क्या लगता है, क्योंकि आपने इशारा इस बात को किया कि कहां से सिग्नल आने का इंतजार किया जा रहा है, ये सब बीजेपी की शय पर हो रहा है? ऑब्वियसली बीजेपी की शय पे हो रहा है। जहां तक हमें भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से इनको क्लियरेंस चाहिए कि इनको बनने देना है कि नहीं बनने देना है। आपके जैसे सूत्र हैं, हमारे पास भी सूत्र हैं। तो पर सबसे बड़ी बात है, देखिए जो इंडियन पीनल लॉ है, जो इसका बेसिक प्रिंसिपल एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग लाइज कि एक बंदा इज कंसिडर्ड टू बी इनोसेंट अनटिल एंड अनलेस प्रूवन गिल्टी। तक वो इनोसेंट है। यहां क्या है कि हम गिल्टी आपको डिक्लेयर कर रहे हैं, अब आप प्रूव करो कि आप इनोसेंट हो कि नहीं। उल्टा सिस्टम चला के रखा हुआ है इन्होंने। तो ये तो नियम है ना, ये तो अब ईडी को इतनी पावर दे दी गई है। नियम ये नहीं है। हाँ। नहीं, नियम ये नहीं है। लॉ के हार्ट में है कि पर्सन इज कंसिडर्ड, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी मतलब नॉट गिल्टी अनटिल एंड अनलेस प्रूवन बाय द कोर्ट। वैसे तो तब तो फिर ये अमित शाह जी तड़ी पार थे। नहीं ठीक है, लेकिन बिहार के मोदी जी भी हैं और अमित शाह जी भी हैं। अरविंदर जी, बट हम तो नहीं कह रहे, अगर हम पाक साफ है, हमने कभी नहीं, हमारी कॉलर जो है व्हाइट है, तो हमें प्रूव करने में ये कहा जा रहा है कि क्या दिक्कत है। और फिर ये अगर एक हवाला ये दिया जाता है कि उनके नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि बाकी जो भ्रष्टाचारी है उनको भी छोड़ दिया जाए। सीधे कहा नहीं, हम कोर्ट रिमांड नहीं देंगे। कोर्ट ने उनको 1 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। अब 10 दिन के लिए किस चीज की रिमांड चाहिए कि आपसे बैठ के हम ब्लैकमेलिंग करके कोई डील फाइनल करेंगे? आप सुप्रीम कोर्ट का भी आपने रुख कर लिया है। हाँ, तो कर लेंगे ऑब्वियसली। जब हम फील कर रहे हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार है, राइट टू फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स हमारे हनन किए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन साहब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं साहब कोई ऐसा कानून बनाइए कि कम से कम मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी ना हो सके, मतलब मुख्यमंत्री कुछ भी करता रहे, भ्रष्टाचार करता रहे और उसकी गिरफ्तारी ना हो सके, ऐसा कानून बना दिया। नहीं, अच्छा एक बात देखिए, मुख्यमंत्री सबसे पहले मुख्यमंत्री ने नैतिकता पे क्या किया, जाके अपना इस्तीफा दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री का एक पौधा जो है, पद है, वो रिस्पेक्टेबल पद है, तो उस पर आंच नहीं आए, उन्होंने जाके अपना इस्तीफा दिया और गिरफ्तारी दी। अब हम कोर्ट में प्रूव करेंगे। ठीक है, कोर्ट में आप कोर्ट में जाने के लिए, ठीक है, कोर्ट में प्रूव करेंगे। कोर्ट में ही तो आम आदमी पार्टी के नेता भी पिछले कितने महीनों से प्रूव करते नजर आ रहे हैं और अभी तक उनको बिल नहीं मिल पा रहे। आ रहे हैं अरविंदर जी, आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त चला जैसे, हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ा अरविंदर जी। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे। उड़े देश का आम आदमी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस विजन ने रीजनल एंड इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी को दिए हैं नए आयाम। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य। भगवान बुद्ध की तपोभूमि कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने के 25 महीने में ही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में प्रारंभ हुआ है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का संचालन। जब नियत नेक हो तो इसी तरह से काम होता है, इसी तरह के नतीजे मिलते हैं। ये अयोध्या नगरी भी तो इसकी साक्षी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश के एविएशन मैप के शीर्ष पर है उत्तर प्रदेश। एयरपोर्ट से ऊंची उड़ान, कनेक्टिविटी को नई पहचान। अगर हम इस देश से निकाले गए
तो क्या कोई दूसरा हिंदू देश है जहां हम जाके रह सकेंगे? मुझे डर लग रहा है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बड़े दंगे हो गए इस शहर में। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहा जो हुआ करता था। पंडित का बेटा हूँ, लेकिन लाठी चलाना जानता हूँ। जय श्री राम। 31 अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद आज जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर बढ़ चला है। एम्स, IIT, IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थान। राज्य का मुखिया हो तो क्या वो इन्वेस्टिगेशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए? इन्वेस्टिगेशन, ईडी अपना इन्वेस्टिगेशन भी ना करे तो इसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है। ईडी एक स्वतंत्र इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उनको अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने का हक है। और इस सरकार में, भाजपा की सरकार में, जहां करप्शन के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस है, कार्रवाई होगी। दूसरी बात, आपने राजभवन के बारे में बात किया। देखिए, गवर्नर साहब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं स्टेट के, उनके अपने इंफॉर्मेशन हैं, उनके अपने पावर हैं। उनको ये हक है कि जो भी नई सरकार बन रही है या नई सरकार का मुखिया है, क्या वो स्टेबिलिटी देगा या नहीं देगा, उसके लिए उनको पूरी तरीके से विश्वस्त होने की जरूरत होती है। और वो अपना समय ले रहे हैं और वो समय लेंगे अपना। आज शाम को 5:30 बजे झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके सहयोगी दलों के लीडर्स को बुलाया गया है। कल भी मुख्यमंत्री महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय को घर से जब ईडी लेके आई, उन्होंने कोई बगैर किसी डिले के उन्होंने उनसे मुलाकात किया, इस्तीफा एक्सेप्ट किया। सीएम डेजिग्नेट चंपई सोरेन जी थे, उनके साथ। अरुण जी, लेकिन ये आपने ठीक कहा कि विश्वास में लेने की जरूरत होती है, लेकिन जेएमएम के नेता तो कल रात को ही कह रहे थे कि ये तो हम साहब विधायकों की परेड करा दे राजभवन में रात को ही। देखिए, हर एक राज्य, चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उनकी अलग अलग स्थितियां होती है। गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने के नाते उनके अपने एक सूचना तंत्र है, उनकी अपनी इंफॉर्मेशन होती है, उनको कार्रवाई विधि सम्मत करनी होती है। तो अगर उसमें वो थोड़ा समय ले रहे हैं तो इतनी हाय तौबा क्यों, इतना डर क्यों है? नहीं, डर इसलिए है क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग का भी डर सता रहा है ना, जोड़ तोड़ की राजनीति जो होती है उसका डर सता रहा है। नहीं, देखिए, कुछ बातें जो आपके समाचार पत्रों से, चैनलों से जो मेरी जानकारी में है, जो पहली बैठक हुई हेमंत सोरेन जी की विधायक दल के सदस्यों के साथ, उसमें कल्पना सोरेन जी का नाम आया। जब इनके परिवार के और कुछ पार्टी के सीनियर लीडर्स ने ऑब्जेक्ट किया, तब इनको थक हार करके चंपई सोरेन जी का नाम आगे करना पड़ा। तो इनकी पार्टी के अंदर ही और सहयोगी दलों के बीच में ही इस लीडरशिप को लेकर के संशय बना हुआ है। जब ये कल राजभवन गए थे तो ये अपने साथ इन्होंने कहा कि भी हमारे पास 48 विधायक हैं, और जब अंदर उन्होंने राजभवन में गवर्नर साहब को जो पत्र दिया उसमें 43 नाम का जिक्र था। आज जब बात चल रही है कि अब ये राज्य से बाहर विधायक को ले जाना है, तो टिकटें सिर्फ 35 लोगों की हुई, तो ये खुनवा इनका घटता क्यों जा रहा है? ठीक, इनकी आपस में एका नहीं है, इसमें बाहर के पार्टी। ठीक है, अरविंदर जी से जवाब ले लीजिए, उसके बाद चिराग जी आते हैं आपके पास। सही कहा। देखिए, बात तो ये है ना कि इनको अपनी पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी में इतना इंटरेस्ट क्यों है? या तो बीजेपी को अगर इतना ही है तो बीजेपी खुल के आके बोल दे कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे। किसी भी हालत में अगर विधायक टूट के हमारे पास आते हैं तब भी हम सरकार नहीं बनाएंगे, ये तो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी मंशा है सरकार बनाने की। अभी राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, ये चाहते हैं कि पूरे इंडिया में जैसे अकबर और औरंगजेब का राज था कि मोदी जी का राज। अकबर और औरंगजेब के राज से आप तुलना कर देना चाहते हैं? अकबर और औरंगजेब के राज से तुलना कर रहे हैं? अंदरूनी क्या हो रहा है? हमारी पार्टी में सबसे अच्छी बात, मैंने कल से बोल रहा हूं कि सबसे ब्यूटीफुल हमारी पार्टी के अंदर की बात है कि डेमोक्रेटिक है, लोगों को हक है। अगर कोई खुश नहीं है तो अपनी बात रख सकता है। इनकी पार्टी में कोई रख सकता है? जो ऊपर से आदेश आया वही, मैथिली में कहते हैं ना, मुखे कानून छे, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, मुंह से बोल दिया, दिल्ली से जो बोल दिया वही कानून हो गया।
नहीं, लीडरशिप भी होती है ना, लीडर राज्यपाल जी है, नेतृत्व भी होता है ना, नेतृत्व करने की क्षमता भी, उस पर भी सवाल उठने लगते हैं अरविंदर जी। तब तो सिक्के के दोनों पहलू को हमें देखना होगा ना, इस सिक्के के एक पहलू को हमें नहीं झांकना होगा, दोनों पहलुओं को देखना होगा। दूसरा पहलू क्या है भाई? नेतृत्व का भी सवाल उठ सकता है ना कि उनके पास इतनी कुवत है कि वो नेतृत्व कर पा रहे हैं। अरे अच्छा, एक बात, मेरी एक बात बताइए, आप ओथ करवा दीजिए, बोलिए असेंबली में, या नहीं, वही बात अरुण जी, वही बात बोल रहे हैं कि आपके जो विधायकों की संख्या है वो पहले बढ़ी, उसके बाद अब घटती चली जा रही है, अब परेड कराने की बारी आई। मेजोरिटी प्रूव करो, हम प्रूव कर देंगे, नहीं प्रूव करेंगे हम हार मान लेंगे। बट इसमें इनको क्या तकलीफ हो रही है? ठीक है, उनको तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। चिराग जी, फ्लोर ऑफ द हाउस में हम हारेंगे, हमारी बेइज्जती होगी ना। ठीक है चिराग जी, अब ये स्थिति कैसी बनती जा रही है? आप इनको तकलीफ क्या हो रही है उसमें? चिराग जी, झारखंड का हम जिक्र कर रहे हैं, उसी पर देख लीजिए। अगर इनको इतने श्योर है, अगर ये इतने श्योर है, राव जी हमारे साथ नहीं है, वो कह रहे हैं कि पहले आप दावा करते हैं 43 विधायक हैं, फिर आप दावा करते हैं 47, फिर 48, अब परेड कराने की बारी आई तो 35-37 विधायक आपके पास है। नहीं सुनिए, वाजपेयी जी जब बने थे 13 दिन की सरकार थी, उनको जब लगा कि नहीं है उनके पास, उन्होंने सामने से आके उनको हिम्मत दिखाई, सामने से कहा ठीक है मैं वापस लेता हूं, मेरे पास नहीं है मेजॉरिटी। ठीक है, वो बात आप कह रहे हैं। चिराग जी, ड्रामा किया जाता है तो हमें भी चांस दीजिए। जो ईडी का ड्रामा किया जाता है, ये सिर्फ ऑपरेशन लोटस के लिए ही होता है। ये सिर्फ तभी किया जाता है कि आप सीएम को अरेस्ट करेंगे, प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे, इतने में हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी और ये अपनी सरकार बनाएंगे। कुछ दिन पहले ही हमारे विधायकों को भी 25-25 करोड़ रुपए बोले गए कि हम देंगे। महाराष्ट्र में तो बोला जाता है, एकनाथ शिंदे गुट के जितने भी एमएलए हैं वो बोलते हैं, हमारे पीछे से लोग बोलते हैं 50 खोका 50 करोड़। शेर सिंह डागर इनके जो उपाध्यक्ष थे, उनकी 2013 में स्टिंग वीडियो है आम आदमी पार्टी ने जो रिलीज की थी, जहां पे वो बोल रहे थे हॉर्स ट्रेडिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं ये तो भाजपा जानी चाहती है, क्योंकि जीत सकते नहीं है, कुछ काम किया नहीं है, तो कैसे जोड़ तोड़ की राजनीति कर उस राज्य में सरकार बनाई जाए, भाजपा ये चाहती है। तो आज ईडी उस पे उनको हेल्प कर रही है, उसकी मदद कर रही है कि अगर आप सीएम को अरेस्ट कर लेंगे, सीएम तब तक कोर्ट जाएंगे, सारी चीजें होंगी, इतने में प्रेसिडेंट रूल लगाकर इधर से हॉर्स ट्रेडिंग कर अपनी सरकार बना देंगे। क्योंकि अच्छा, आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में डर बैठ गया है क्या कल की घटना के बाद, हेमंत सोरेन की घटना के बाद? नहीं, ये डर किस बात का है? ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी पहले दिन से बोलते हैं कि अगर आप जनता के लिए काम कर रहे हो, अगर आप लोगों के भले के लिए काम कर रहे हो, तो आप गिरफ्तार भी होंगे तो कोई बात नहीं। हमें तो उसी दिन बोल दिया गया था बस्ते बांध लीजिए, अगर जेल जाना पड़ा तो सब लोग जेल जाएंगे और हम उसके लिए तैयार है। जो सरकार यहाँ बाहर से चल रही है वो जेल से चलेगी, उसमें क्या दिक्कत है? अगर भाजपा को लगता है कि जेल से हम जैसे लोग कट्टर जो आंदोलन से निकले लोग हैं वो डर जाएंगे, तो ये भाजपा की बहुत बड़ी गलत फहमी है। कोई बात नहीं, डालेंगे जेल में तो डाल दें, क्या फर्क पड़ जाएगा? ठीक है, वहां से सरकार चलेगी हमारी। आप डरने वाले नहीं, आप जेल से सरकार चलाएंगे, लगातार आपके नेता भी कह रहे हैं। अजय तिवारी जी, डॉक्टर अजय तिवारी जी, क्या भारतीय जनता पार्टी कोई खेल करना चाह रही है क्या? असल में आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है? और अगर खेल करना चाहती है तो खेल कर पाएगी या फिर खेल हो जाएगा फेल? डॉक्टर अजय तिवारी जी, चलिए आवाज नहीं आ रही आपको। अरुण राव जी, क्या खेल करना चाह रहे हैं वास्तव में? वास्तविकता ऐसी नजर आ रही क्या? क्योंकि ये तो दावा कर रहे हैं, अरविंदर जी कह रहे हैं कि भाई अगर वहां पर हम विधायकों की परेड नहीं करा पाते, आप समय दीजिए, तो उसमें तो बदनामी तो हमारी होगी। ठीक है, आपको तो एक मौका मिल जाएगा कि ठीक है अब आप तो दावा दोबारा पेश करेंगे, उसके लिए पहले आप परेड कराइए तब दावा पेश करिए। भाई आपके पास विधायकों की संख्या ही नहीं है। देखिए, पहली बात, हमारे जो गवर्नर साहब हैं एकेडमिशियन हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड अभी जब तक है तब तक शानदार रहा है। और हम ऐसी सरकार की बात कर रहे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े, उस पर दोबारा जाना नहीं चाहता, क्योंकि हेमंत सोरेन जी ईडी के गिरफ्त में हैं, आज कोर्ट में पेशी हुई है, इन्वेस्टिगेशन चलेगा। ये झारखंड राज्य का इतिहास रहा है, इन्होंने इस राज्य ने अस्थिरता का दंश झेला है। और जब ऐसा इतिहास रहा है तो किसी भी गवर्नर को क्या ये हक नहीं है, क्या उसका डिस्क्रिशन नहीं है कि किसी सरकार के आने से पहले, किसी सरकार के मुखिया के आने से पहले वो हर तरीके से ठोक पीट के देखे कि सरकार एक स्टेबल और पॉपुलिस्ट सरकार देगा राज्य को? ये राज्य की जनता का हक नहीं है। ठोक पीट के देखने की आप बात कर रहे हैं डॉक्टर अजय तिवारी जी, ठोक पीट के अगर देखने की बात जो अरुण जी कह रहे हैं, तो फिर अन्य राज्यों में भी यही अप्लाई होता है? हर जगह ठोक पीट करके देखना चाहिए? 2 दिन 4 दिन का समय दीजिए।
योगेश जी, सबसे पहली बात तो है जनता जनार्दन के वोट से लोग जीत करके आते और जनता जनार्दन के वोट से जीत के आने के बाद एक बहुमत तैयार होती है, तब एक मुख्यमंत्री तैयार होता है। और उसमें के बीच में अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, कोई व्यक्ति गलत है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो देश का कोई नेता हो। हेमंत सोरेन जी ने अगर जमीन घोटाले में कभी की है तो उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, उन्हें सजा भी होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनकी संख्या बनती है कि वह सरकार बना सकते हैं, तो राज्यपाल को उनको मौका देना चाहिए। क्योंकि राज्यपाल अगर मौका नहीं देगा तो राज्य का विकास कैसे होगा, बिना मुख्यमंत्री के प्रोग्राम कैसे होंगे। तो राज्यपाल को यथाशीघ्र जो है एक कमेटी बुला करके, जो चंपई जी ने अपनी प्रस्तावना रखी है, उस पर विचार करके चंपई जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, ताकि राज्य सरकार भली भांति राज्यपाल से चंपई सोरेन की मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से, राज्यपाल को समर्थन की वीडियो दिखाई गई है राजभवन में। राज्यपाल से चंपई सोरेन ने मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने अपने समर्थन में विधायकों की संख्या पूरी होने का उन्होंने वीडियो भी राज्यपाल को दिखाया है। तो राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे हैं चंपई सोरेन। इस वक्त की बड़ी खबर है झारखंड से। आपको बता दें कि राज्यपाल को समर्थन का वीडियो भी दिखाया गया है। तो लगातार जिस तरीके से अब झारखंड में जो सत्ता जो दल है, जो जेएमएम और कांग्रेस, ये दावा किया जा रहा है कि दरअसल इनके पास पर्याप्त विधायक हैं और ये सरकार बनाएंगे। अब राज्य भवन पहुंचे हैं राज्यपाल से मुलाकात करने। उन्होंने चंपई सोरेन ने राजभवन में राज्यपाल को वीडियो भी दिखाया, उसमें यह दावा किया गया कि दरअसल उनके पास पर्याप्त विधायक हैं सरकार बनाने के लिए। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो लगातार जिस तरह की झारखंड की जो स्थिति देखने को मिल रही है और हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी हुई है, अब 10 दिन की रिमांड मांगी गई, लेकिन 1 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया हेमंत सोरेन को। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल जब सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन मामले पर सुनवाई होगी, क्योंकि सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, वहां पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।